मैं अभी तक राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में थी। लास्ट 13 साल से ज़्यादा वहाँ पे काम किया है, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि यहाँ पे नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। MR लिनैक एक मशीन है रेडिएशन ट्रीटमेंट के लिए। ये मशीन अब यहाँ पे आ रही है। ये मशीन की खास बात ये है कि ये लाइव ट्रीटमेंट देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RBM न्यूज़। आज हम पहुंचे हुए हैं फोर्टिज हॉस्पिटल गुरुग्राम में, जहां की आप देख सकते हैं कि दिल्ली NCR की प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वरूपा मित्रा हमारे सामने हैं। और ये ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट एज ए डायरेक्टर यहाँ ज्वाइन की है। MR लिनैक एक मशीन है रेडिएशन ट्रीटमेंट के लिए। ये मशीन अब यहाँ पे आ रही है। इसे जैसे जैसे ट्यूमर छोटा होता है, साइज चेंज होता है, वो हम ट्रीटमेंट के दौरान देख सकते हैं। अकॉर्डिंगली डोज को हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये मशीन इंडिया में नहीं थी, ये अभी हैदराबाद में एक जगह में आया है और यहाँ पे आ रहा है। तो आप कह सकते हैं ये पहली बार इंडिया में ये मशीन आ रही है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया, तो मैं यहाँ पे आके हमने ज्वाइन किया। इस मशीन की खास बात यह है कि हम डोज बिल्कुल टारगेटेड दे पाएंगे और इससे ज़्यादा डोज हम दे पाएंगे जितना ट्यूमर को घटाने के लिए ज़रूरत होती है, और नॉर्मल एरियाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम बचा पाएंगे। और जो बाकी मशीन से डिफरेंस यही होगी, इसमें जो ट्यूमर की साइज़ चेंज होगी, हर रोज़ घटेगा साइज़, ये हम हर रोज़ हम इसको देख पाएंगे, टारगेट कर पाएंगे एंड अकॉर्डिंगली प्लान कर पाएंगे। तो ये इसकी खासियत है इस मशीन की। तो कैंसर अवेयरनेस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कैंसर क्योरेबल है अगर आप जल्दी डिटेक्ट हो जाता है, जल्दी इसकी डायग्नोसिस हो जाती है। और जल्दी डायग्नोसिस करने के लिए आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए कि कैंसर को पहले जितना जल्दी हो सके इसको हम डायग्नोस कर ले। अगर देर होता है तो कैंसर की स्टेज बढ़ जाती है और ठीक होने की उम्मीद भी कम हो जाती है। इसलिए जल्दी कैंसर डायग्नोस करना है, डरना नहीं है। और जल्दी डायग्नोस होगा तो अर्ली स्टेज में डायग्नोस होगा और ठीक होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। आपने जैसा बताया कि ये नया MRI मशीन आया है, MRI लिनैक। तो ये काफ़ी कॉस्टली है या बजट में है? नहीं, ये तो बहुत कॉस्टली है। एग्जैक्ट कॉस्ट तो मैं बता नहीं पाऊंगी, लेकिन कॉस्टली मशीन है, काफ़ी कॉस्टली है, तभी अभी तक इंडिया में आए नहीं है। पूछना चाह रहे हैं कि लोगों के लिए जो ट्रीटमेंट रहेगा, ट्रीटमेंट के लिए ये भी आगे कहना मुश्किल है, लेकिन एग्जैक्टली कितना, लेकिन हाँ थोड़ा कॉस्टली तो होगा ही। लेकिन ये सभी पेशेंट्स को तो हम चुन के करेंगे पेशेंट ट्रीटमेंट। ये हो सकता है शुरू में हर एक पेशेंट के लिए लागू नहीं होगा। जो ज़्यादा बड़ा ट्यूमर है, कुछ पर्टिकुलर जगह में है ट्यूमर, जो क्योरेबल ट्यूमर है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे। आप बोल रहे थे कि हम लाइव देख सकेंगे। यस, डॉक्टर्स देख सकेंगे। यस, ऑन द मशीन। हाँ, पेशेंट भी देख पाएगा? नो, पेशेंट नहीं देख पाएंगे। पेशेंट तो ट्रीटमेंट टेबल पे रहेंगे ना, वो नहीं देख पाएंगे। वो कई बार कंफ्यूजन। बिल्कुल, हाँ, पेशेंट नहीं देख पाएंगे। राइट। तो मतलब डॉक्टर्स हम देख पाएंगे उसको। यस, विदाउट कोई रिपोर्ट्स के या उसके। एग्जैक्टली इमीडिएटली उसको हम एक्शन ले। एकदम यही चीज़ है। तो कैंसर को लेके कई लोग नीम हकीम के भी चक्कर में पड़ जाते हैं, कई लोग। नहीं करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई सेड कि जल्दी डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। और जल्दी डायग्नोसिस तभी होगा अगर आप सही डॉक्टर के पास गए, तभी कोई डायग्नोस कर पाएगा। तो जैसे कोई भी तकलीफ़ होती है 3-4 महीने तक, 3-4 हफ्ते तक ठीक नहीं होती है, एक बार कैंसर के डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो आपका तो इस संबंध में, कैंसर के संबंध में आपने किताब भी कई लिखी है। यस, हाँ, हमने जो भी लिखा है कैंसर के, कोई भी कैंसर की किताब एक आदमी नहीं लिखता है, टीम लिखता है। तो मेनली मेरा एडिटिंग था, तो मेरा बुक्स था। बहुत सारी जगह में हमने ऑथर भी है। तो ये सारा कैंसर रिलेटेड है, कैंसर के जो नए ट्रीटमेंट है उसके बारे में है, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, जिससे कि हमारे इंडियन डॉक्टर्स जो स्टूडेंट्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, वो पढ़ पाए और समझ पाए।
तो ये इसकी मेनली खासियत है। और स्पेशली बहुत सारे कैंसर्स इंडिया में ही ज़्यादा होता है, बाहर नहीं होते हैं। तो इसलिए मेरी जो लास्ट बुक थी डेविटा की रिव्यू, उसमें ये लिखा, हमने ध्यान रखा था कि इंडिया के जो कैंसर्स है उस पे हम ज़्यादा ध्यान दें। जैसे हेड नेक कैंसर्स है, मुंह के कैंसर, ये बाहर उतना नहीं होता है। तो ये सारे कैंसर्स के ट्रीटमेंट पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया है, इंडिया की डेटा हमने ज़्यादा उसमें इंक्लूड किया है। तो इस वजह से ये सारी बुक्स थोड़ी सी बाकी बुक्स से थोड़ी डिफरेंट हो सकता है। इंडिया में किस तरह का कैंसर ज़्यादा देखा जाता है? अभी इंडिया में इतना हेट्रोजिनस पॉपुलेशन है, मतलब बहुत गरीब लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, इसलिए कैंसर का टाइप भी बदल जाता है। मोस्टली जैसे नॉर्दर्न इंडिया में थोड़ा पॉपुलेशन सोशियो इकोनॉमिकली बेटर है, तो वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा है, प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा है, लंग कैंसर ज़्यादा है। लेकिन अगर हम थोड़ा इंटीरियर में चले जाएंगे, ईस्टर्न इंडिया में जहाँ पे थोड़ा गरीबी है, वहाँ पे सर्विक्स कैंसर अभी भी, बच्चेदानी का कैंसर अभी भी ज़्यादा है। लेकिन एक कैंसर जो कॉमन है वो है टोबैको रिलेटेड। ये चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबको, ज़्यादातर लोग टोबैको यूज़ करते हैं, तंबाकू यूज़ करते हैं। और इसके लिए तंबाकू रिलेटेड कैंसर्स जो होते हैं उसमें मेनली हेड नेक कैंसर, मुंह का, गला का, माउथ का और लंग का कैंसर, ये सारे कैंसर्स बहुत कॉमन हैं जो टोबैको यूज़ करते हैं उसमें। तो ये सारी कैंसर्स इंडिया में ज़्यादा होता है। विशेषकर महिलाओं को जो आप किस उम्र में जांच कराना चाहिए? महिलाओं में आफ्टर 25 ब्रेस्ट कैंसर के लिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। पैप्समियर होती है बच्चेदानी के कैंसर के लिए, तो इसकी भी पैप्समियर होती है, ये 3-3 साल में कर लेना चाहिए। क्या ये बहुत कॉस्टली है जांच? नहीं, बहुत कुछ भी नहीं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन खुद घर में अपनी एग्जामिन करो। और बच्चेदानी के कैंसर के लिए सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कोई भी कैंसर सेंटर में जो गवर्नमेंट प्राइवेट है, बहुत कम दाम में ये होता है टेस्ट, टाइम भी नहीं लगता है और दर्द भी नहीं होता है। तो 3 साल में एक बार करा लेना। यस, बच्चेदानी के पैप्समियर करा लेना चाहिए। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन घर में आदमी हर महीने में कर सकती है। Hi guys, myself Raj Chauhan, actor, model and fitness freak. I'm giving a news for and it is RBM News you are watching and ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि ये हमेशा सच के साथ रहते हैं और अच्छी न्यूज़ दिखाते हैं, कोई फेक न्यूज़ नहीं रहती। प्लीज़ वॉच एंड सब्सक्राइब, लाइक इट।